प्रवीणाम् वीणा गुणस्वर समीरण लब्धवर्णा वाणी मणियसि चिदावरणे निषण्णा पुण्योपमीय चरणां शरणं प्रपद्ये योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना न्यांस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित साप्ताहिक वैदिक कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज के इस पावन कक्षा में मूल्याध्याय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो हम हमारा विनिमय प्रणाली है, सारा संपूर्ण संसार बाजार एवं निवेश पर आधारित हो गया है। यूं कहें कि बहुत पूर्णतः आधारित है निवेश करना और मूल्यों पर आधारित। मूल्य अर्थात मुद्रा। किसी वस्तु के बदले कुछ दिया जाए, कोई वस्तु हमें लेना है और उसके बदले जो हम मुद्रा देते हैं, उन मुद्राओं का जो आदिम स्रोत है, जो प्राचीन काल में इसका आविर्भाव किस प्रकार से हुआ समाज में विनिमय प्रणाली का, उस पर हम लोग थोड़ा सा चिंतन यथामति करने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो मूल है, इसके मुद्राओं का जो विनिमय प्रणाली का जो मुख्य आधार है, वो उसके विषय में महर्षि कात्यायन का एक मूल्याध्याय परिशिष्ट ग्रंथ है। उस ग्रंथ के कुछ और आगे उस ग्रंथ में जो वर्णित मूल्याध्याय है, मूल्य पर आधारित जो व्यवस्था दी गई है, उसी का पल्लवन आगे चलकर हमारा अर्थशास्त्र का मूल बनता है। उस पर हम लोग थोड़ा चिंतन कर रहे हैं। पहला यह है कि वैदिक यज्ञों में प्रक्रिया से स्पष्ट संबंध होने के कारण यह याज्ञिक ग्रंथ है। मूल्याध्याय जो है ये याज्ञिक ग्रंथ है। श्रौत यज्ञों से संबंधित होने के कारण हम इसको याज्ञिक ग्रंथ कह सकते हैं, परंतु उसके गर्भ में जो
विनिमय प्रणाली है, मुद्राओं का विनिमय आदान प्रदान है, इसके कारण हम उसे मूल्याध्याय कहते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में समाज द्वारा वस्तु मूल्यों के प्रतिपादन के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में भी इसका महत्व है। अब ये जो मूल्याध्याय है, इसमें इसका ऐतिहासिक महत्व और अर्थशास्त्रीय महत्व निकल कर आता है उस श्रौत याग के में प्रयुक्त होने वाले प्रक्रिया के माध्यम से। श्रौत याग की जो प्रक्रिया है और उन प्रक्रिया के गर्भ से, उन क्रियाओं के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। वो हमारा अर्थशास्त्र का जो मूल सिद्धांत है वो वहां से निर्गत होता है और हमारे ऐतिहासिक और अर्थशास्त्र की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही जो मूल्याध्याय का जो विनिमय प्रणाली के नियमों का निरूपण करने वाला है, संभवतः ये प्रथम ग्रंथ है। विनिमय प्रणाली कितना व्यापक है इस समय कि सारा जनमानस, संपूर्ण विश्व का उसी पर आधारित है, जिसका जो बीजारोपण है वो मूल्याध्याय में है, भगवान महर्षि कात्यायन के ग्रंथ में। और इन सब का, जिसे हम लोग कहते हैं ना, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, सर्वम वेदा प्रसिद्धति, श्रौत याग के माध्यम से हमें ये प्राप्त होता है। और उसी की व्याख्या जब भगवान कात्यायन करते हैं तो वहां से हमें ये अर्थशास्त्र का जो वैशिष्ट है, विशेषता है, वो निकल कर आता है। भारत की सांस्कृतिक वैदिक विधानों से पूर्णतः प्रभावित रही है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो जीवन शैली है, ये संपूर्ण जीवन शैली हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, परस्पर समन्वय और परस्पर सामंजस्य की जो व्यवस्था है, संपूर्ण का आधार यदि हम देखते हैं तो वो सबका मूल वेद है। कात्यायन की इस रचना में का मूल स्रोत वेद है। अब कात्यायन जो इस मूल्याध्याय की रचना करते हैं, उसका जो स्रोत है कात्यायन ही नहीं, मैं समझता हूं कि संपूर्ण जितने भी चिंतन परंपरा है, दार्शनिक परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, अर्थशास्त्र की परंपरा है, नीति शास्त्र की परंपरा है, वो सब का सब वेदों से निकला है। वेद ही मूल बिंदु है चिंतन का, कहीं न कहीं वो वेदों से अनुप्राणित है। ये सारे विषय इसी को ध्यान में रखते हुए इस दृष्टि से वैदिक साहित्य में विनिमय प्रणाली की समीक्षा करना आवश्यक है। और इसका मूल स्रोत याग है और उसी की चिंता और उसी पर चिंतन करते हुए महर्षि कात्यायन का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आर्यों की जीवन अब प्रश्न उठता है कि प्राचीन काल में जनमानस का जो जीवन शैली थी, जीवन जीने की जो व्यवस्था थी, वो आधुनिक काल की तरह विस्तृत नहीं थी। सीमित संसाधनों में जीवन यापन करना, संसाधनों पर बहुत अधिक ध्यान न देकर प्रकृति मूलक जीवन पद्धति हमारे पूर्वजों की रही है।
फिर वो धीरे धीरे आवश्यकताओं की वृद्धि होती गई, वस्तुओं के विनिमय प्रणाली का विकास होता चला गया। जैसे जैसे मेरा जीवन आवश्यकता को अनुभव करेगी, जैसे जैसे मेरे जीवन में आवश्यकताओं की अधिकता आती जाएगी, वैसे वैसे हम विनिमय प्रणाली को विकसित करते चले जाएंगे, जिसका प्राचीन काल से लेकर अद्यावधि तक प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारी आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई वर्तमान में कि हम विनिमय प्रणाली के उस चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं जहां इससे अधिक विनिमय और क्या हो सकता है। लेकिन पहले हमारे पूर्वजों के समय में ये प्रणाली सीमित मात्रा में थी और सीमित होने के कारण हमारा सारा का सारा जीवन प्रणाली प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों से जीवन यापन करने का था। हम उसी प्रकृति से जो दिया गया है अपने श्रम से और उस प्रकृति और अपने को समन्वय स्थापित करके अपने इस जीवन को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यतीत करते थे। धीरे धीरे ये व्यवस्था आवश्यकता होने लगी, ये भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो भाई ये हो जाए तो जैसे आवश्यकता बढ़ेगी उससे आदान प्रदान की स्थिति बनेगी, और आदान प्रदान की स्थिति बनेगी तो फिर ये अर्थव्यवस्था विकसित होती चली जाएगी। इस प्रकार प्राचीन कालीन अस्तित्व के विषय में ऋग्वेद में प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। आर्यों की जीवन यापन की व्यवस्था में अब विनिमय प्रणाली की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सर्वप्रथम धन की दृष्टि से देखें कि भाई धन क्या है। तो धन है, पहले कहते थे गोधन, गाय हमारी संपत्ति है। तो गोधन में यज्ञों में दक्षिणा के रूप में ऋतियों को गाय दक्षिणा के रूप में दिए जाते थे। कृषि कार्य हेतु तथा भोजन व्यवस्था में गाय के दूध का, दही का, घी, घृत का बहुत अधिक महत्व हुआ करता था। कृषि कार्य में गोवंश के सहयोग से हमारी कृषि के कार्य हुआ करते थे। हम उसी प्रकृति के संसाधनों में उसमें अपने जीवन यापन सुदृढ़ता पूर्वक करते थे, और एक दूसरे को किसी कार्य के बदले कुछ यदि संपत्ति देनी होती थी तो उसको हम गाय देकर के उसकी पूर्ति कर देते थे कि मैं ये धन रूपी ये गाय है, इसको आप ग्रहण करें। आज भी कर्मकांड में, पूजन में गोदान का विधान है उसी परंपरा की दृष्टि से। ऋग्वेद के एक मंत्र में इंद्र को 10 गायों के में विक्रय हेतु चिंता प्रकट करते हुए देखा गया है। क इमं दशमिंद्रम क्रीणाति धेनुभिः। तो फिर आता है यद्यपि इंद्र की प्रतिमाओं का, वो इंद्र की प्रतिमा के बदले 10 गायों का मूल्य देने का। अब उसमें बात आती है कि अब इंद्र की प्रतिमा 10 गायों में विक्रय हो रही है, तो इंद्र की जो प्रतिमा है वो तो बहुत सारे धन की, उसको धन के तुला पर नहीं तोला जा सकता, परंतु चलो 10 गाय दे करके ले लिया गया। अर्थात छोटी सी राशि दे करके उस प्रतिमा को लिया गया, इस पर चिंता की गई है। एक स्थान पर तो
एक स्थान पर तो 100, 1000, 10,000 गायों को भी इंद्र के अल्प के मूल्य से अल्प बताया गया है। कहीं कहीं इंद्र के हजारों गायों को भी देने पर भी इंद्र के मूल्य को नहीं किया जा सकता। अब इसमें एक आता है, अब इसको बहुत गहराई से आचार्यों ने कहा है। आचार्य बलदेव उपाध्याय जी नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पेकुश और अंग्रेजी के पेक्यूनियरी शब्द को संस्कृत के पशु शब्द से भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से संबंध स्थापित कर पशु को संपत्ति के अर्थ में माना गया है। आज भी लोग कहते हैं कि गोधन। अब मैंने बताया भी कि आज भी यज्ञों में जो दक्षिणा दी जाती है उसमें गोदान का बहुत अधिक महत्व है। तो गाय ही हमारी संपत्ति रही है, क्योंकि गौ से, गोवंश के माध्यम से पूरी हमारी कृषि प्रणाली सुदृढ़ होना, औषधियों की दृष्टि से गोमूत्र, गोमय, खेती के माध्यम, खेती के लिए, और कृषि ही हमारी अर्थव्यवस्था का, यूं कहें कि शरीर में जो रीढ़ की हड्डी का जो महत्व है वही हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है। कृषि ही हमारी सर्वोच्च अर्थव्यवस्था का मूल है, और कृषि का मूल गो और गोवंश है। ये हमारे भारतीय परंपरा की और ऐतिहासिक परंपरा इसी पर आधारित है। एक विद्वान हुए सौविध्य की दृष्टि से इस काल में मुद्रा प्रसारात्मक आविष्कार हुआ। उसी काल में मुद्राओं के प्रसारण के लिए आविष्कार हुआ। मुद्रा के प्रसारण का आविष्कार धातु युगीन मनुष्य के सुविधाजीवी मस्तिष्क की उपज है। जहां तक गोवंश और गो की बात आती है, कृषि परंपरा की बात आती है, उसमें मुद्राओं का उतना महत्व नहीं रहा है। लोग आपस में गायों को देकर किसी वस्तु के बदले अपनी पूर्ति करते थे। गोवंशों के माध्यम से कृषि से अन्न उगाकर अपने उदर पूर्ति करते थे। प्रकृति के द्वारा जो भी संसाधन उपलब्ध है उससे, औषधियों से, अन्न से अपने शरीर का सम्यक रूप से पालन होना, इसमें प्रसन्नता पूर्वक समृद्धि के साथ जीवन यापन हुआ करता था। परंतु जैसे जैसे हमारी बुद्धि सुविधाजीवी होती गई, आवश्यकताओं की और हमारी चित्तवृत्ति आती गई, वैसे उसी क्रम से मुद्राओं का भी आविर्भाव हुआ और परस्पर विनिमय प्रणाली का एक युग शुरू का आरंभ होता है। पाषाण युग, परापाषाण युग। पाषाण युग से पूर्व, पाषाण युग में मनुष्यों में आवश्यकताओं की अनुभूति लोग को उस समय उतनी अनुभूति नहीं थी आवश्यकताओं की, क्योंकि जब हमारा जीवन सीमित होगा, मात्र प्रकृति पर आधारित होगा, तो कोई खास और विशेष रूप से आवश्यकताओं की तो नहीं होगी। जब वही युग, जब धीरे क्रमशः धातु युग का मुख्य धातु तांबा था। अब वो धातु युग में जब हम आते हैं तो उस समय कौन सा था? तांबा। विनिमय हेतु पहले तांबे का प्रयोग संभावित है। जब धातु युग में आते हैं तो जब उस समय विनिमय के लिए, आदान प्रदान के लिए तांबे के धातु से बने हुए
मुद्राओं का आपस में आदान प्रदान कर वस्तुओं का क्रय विक्रय आरंभ होता है। सैंधव सभ्यता के व्यक्ति सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा से परिचित हो चुके थे। आधुनिक विचारों के अनुसार ऋग्वेद में तांबे के सिक्के का भी उल्लेख अप्राप्त है, परंतु इससे ऋग्वेद में प्रतिपादित समाज की समृद्धि का ही द्योतक होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश शासन में भी भारत में स्वर्ण एवं रजत की मुद्राओं को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। आज से 70-80-90 साल पहले सोने के चांदी के सिक्के आराम से चलते थे भारत में। ताम्र मुद्राएं बहुत कम थी। वैदिक युगों में स्वर्ण निर्मित निष्क एक शब्द आता है वेद में, गोधन के अतिरिक्त निष्क एक शब्द है। निष्क स्वर्ण का द्वारा निर्मित एक आभूषण का नाम है। उसी को प्रयोग में लिया जाता था। निष्क आभूषण मुद्राओं दोनों ही आभूषण और मुद्रा दोनों के रूप में प्रयुक्त होता था। आभूषण के अर्थ में ऋग्वेद में निष्क एवं तथा निष्क कंठ शब्दों से उसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात कंठ में पहनने वाला कोई आभूषण। सायण ने निष्क शब्द का अर्थ इसी प्रकार से किया है, निष्क सुवर्णेन अलंकृता ग्रीवा। वो जो निष्क नाम का जो आभूषण है वो ग्रीवा को अलंकृत करता है, अर्थात गले में पहनने वाला कोई आभूषण है। निष्क गले में हंसली होती है ना, गले में हंसली अर्थात हार और हंसली में थोड़ा अंतर है। हंसली थोड़ा मोटे आकार में होती है और वो गले से चिपकी हुई होती है। धारण किया जाता रहा होगा, इस प्रकार का कुछ रहा होगा जो धारण करते हैं। व्रात्य चांदी के निष्क को पहनते थे। जो व्रत करने वाले हैं वो चांदी के गहने को पहनते थे। इससे सिद्ध होता है कि निष्क चांदी के भी होते थे, परंतु निष्क का अभिप्राय एकमात्र आभूषण अर्थ में ही प्रयुक्त नहीं हुआ करता था। ऋग्वेद के एक मंत्र के अनुसार एक ऋषि ने किसी दाता से 100 निष्क तथा 100 अश्व पाने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अश्व घोड़े का भी दान किया जाता था और निष्क प्राय एक दूसरे को देने में। यहाँ कुछ पाश्चात्य विद्वानों के भी मत उपस्थित आते हैं। मैकडॉनल्ड तथा किट का अभिमत है कि ऋग्वेद से यह प्रमाणित होता है कि निष्क एक प्रकार की मुद्रा में प्रयुक्त होता था। जो निष्क है, जो गले में पहनने वाला एक आभूषण विशेष है, वो मुद्रा के रूप में भी लोग प्रयोग कर लिया करते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित माना संभवतः एक प्रकार का सिक्का रहा होगा। लोग अपने अपने बुद्धि लगा रहे थे। पाश्चात्य विद्वानों ने एक सिक्का रहा होगा। पाश्चात्य विद्वानों ने ग्रीक के माना और रोमन के मीना से इसकी तुलना की। अब वो विद्वानों ने ग्रीक में एक माना नाम का कोई वस्तु हुआ करता था, उससे, और रोमन लोगों ने मीना की तुलना की है कि उससे ढंग से विनिमय प्रणाली का एक साधन रहा होगा। सप्त ब्राह्मण में सतमान नामक सोने के सिक्के का भी उल्लेख प्राप्त होता है। निष्क का स्वरूप, अब निष्क का स्वरूप का चित्रण का करते हैं। निष्क प्रारंभ में आभूषण थे, कालांतर में उसका प्रयोग वस्तु विनिमय के मुद्रा के रूप में होने लगा था। डॉक्टर D.R. भंडारकर का मत है कि प्रारंभ में निष्क
मुद्रा ही थे। बाद में निष्क मुद्राओं के हार के रूप में पहनने का प्रचलन शुरू हुआ। अब इस विषय में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न प्रकार के मतों का जो संकलन है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रथा आज भी प्रचलित है। भंडारकर के अनुसार ऋग्वेद में निष्क चित्रपूर्ण और अंकपूर्ण मुद्रा थी तथा हिरण्यपिंड चित्र रहित एवं अंक रहित थी। अब उस समय जो मुद्राएं थी उसमें ना तो कोई चित्र हुआ करता था ना अंक लिखा होता था। चलो भैया इतना कर दिया तो ये ले लो। पिटे हुए स्वर्ण का निश्चित तौल, मूल्य और आकार का पिंड। अब निश्चित एक बना दिया कि भैया इतना तौल करके कि हाँ इतने वजन का रहेगा और इसके इतने वजन से हमको इतने वजन की वस्तु दे दिया जाए। एक सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार से आरंभिक काल में होता है। दक्षिणा हेतु, अब यज्ञों में दक्षिणा हेतु अन्य मुद्राओं का अस्तित्व प्रकाश में आता है, परंतु उसका नाम न होकर मात्र संख्या के रूप में उल्लेखित किया गया है। उदाहरण के रूप में अमुक को 10,000 का दान देना है, हमें इतना रुपए का 100 रुपए का 1,000 10,000 20,000 का इतने का मुद्रा इतने का दान देता है, किंतु उस मुद्रा का नाम उल्लिखित नहीं है कि कौन सा क्या दिया है। हो सकता है इसका विधान निष्क के रूप में के लिए किया गया हो। इस प्रकार विवेचन स्पष्ट है कि वैदिक वाङ्मय में विनिमय हेतु मुद्राओं का प्रचुर प्रयोग उपलब्ध होता है। अब मुद्राओं का स्वरूप अलग रहा हो, निष्क रूप में रहा हो, स्वर्ण का बना हुआ कुछ निर्धारित वजन के रूप में रहा हो कि हाँ इतने इतने वजन के इतने स्वर्णों का स्वर्ण की चीजें बना दी गई और उसकी संख्या के आधार पर वो चलती रही। स्मृति काल में जब हम आते हैं तो स्मृति के द्वारा तत्कालीन मुद्राओं का पर प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी ने उस युग के मुद्रा का परिचय देते हुए लिखते हैं कि मुद्राएं सोने चांदी और तांबे की होती थी। सोने का सिक्का स्वर्ण तथा जिसका तौल कृष्णल। अब यहां वजन के बारे में, उसकी मात्राओं के बारे में थोड़ी बात आती है। सोने का जो सिक्का है उसका वजन है तो कृष्णल बराबर 150 ग्रेन के समतुल्य था। चांदी के सिक्के निम्नलिखित थे। कृष्णल या रत्ती, 2 कृष्णल एक रत्ती होता है जो एक रौप्य माशक है। एक माशक, एक धारण, 10 धारण, एक शतमान, ताम्र मुद्रा, पार्श्वकर्ण, 80 कुंडल या रत्ती, 150 ग्रेन। प्राय इसे पण संबोधन के पैसे का और मुद्रा का एक पर्यायवाची शब्द है पण। संबोधन से संबोधित करते थे। सर्वाधिक लघु मुद्रा अष्ट भागपण, पण का 8वां भाग था। पण का अर्धांश, चतुर्थांश तथा अष्टमांश क्रमशः अर्धपण, पादपण तथा अष्टभागपण कहलाता था। भृतकों को दैनिक वृत्ति 1 से 6 पण तक निर्धारित की गई थी। ये मुद्राओं का जो प्राचीन काल में
जो व्यवस्था थी कि किसको, ये यहाँ बता रहे हैं कि जो सेवक लोग होते थे उनको 1 से 6 पण तक की मासिक दैनिक, यहाँ दैनिक वृत्ति की बात करें, दैनिक 1 दिन की मजदूरी को दिया जाता था। विष्णु स्मृति के बाद की रचना पाश्चात्यों ने मानी है। विष्णु स्मृति मनुस्मृति के बाद की रचना पाश्चात्यों ने मानी है, पाश्चात्य विद्वान ने, भारतीयों ने नहीं। विष्णु स्मृति में मुद्राएं मनुस्मृति की अपेक्षा व्यापक है। मनुस्मृति के अनुसार जो मुद्राओं का की जो बात आती है वो इस प्रकार है: 3 यौ, 1 कृष्णल, 5 कृष्णल, 1 मास, 12 मास, 1 अक्षार्घ, 1 अक्षार बराबर 1 अक्षार्घ धन 4 मास बराबर 16 मास बराबर 1 सुवर्ण, सुवर्ण बराबर निष्ठ, जो निष्ठ की चर्चा पहले की गई है। तौल में 2 कृष्णल, 1 रौप्य मासक और 16 कृष्णल बराबर 1 धारण। ये सारी की सारी चर्चा मनुस्मृति के की बात से हो रही है। दिनार शब्द का प्रयोग, दिनार शब्द आज भी प्रचलित है पश्चिम के देशों में, अरब के देशों में दिनार आज भी सुना जाता है, दिनार है। दिनार शब्द का प्रयोग नारद स्मृति में 2 स्थानों पर हुआ है। एक जगह स्वर्णाभूषण के रूप में और दूसरी जगह सिक्के के लिए इसे जिसे स्वर्ण भी कहा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से स्वर्ण दिनार का सर्वप्रथम निर्माण रोम में 207 ईसा पूर्व में किया गया और रोम के डिनोरियस सिक्के के तौल के समान भारत में सबसे पहले कुषाण राजाओं ने किया, जिसका शासनकाल प्रथम सदी ईस्वी है। लौकिक संस्कृत साहित्य में उपलब्ध मुद्राओं का संक्षिप्त उल्लेख अधोलिखित है। का उल्लेख बताते हैं। स्वर्ण निर्मित मुद्राएं निष्ठ 232 रत्ती, निष्ठ क्या है 320 रत्ती, पादनिष्ठ स्वर्ण 80 रत्ती, कार्षपण हाटकम, यह स्वर्ण का ही दूसरा नाम है। हाटक बोलते हैं सोने को। स्वर्ण मासक शतमान सायण के अनुसार 100 रत्ती और मनु के अनुसार 320 रत्ती का है। शाण 12.5 रत्ती। इसके अन्य विभाजन में भी दुषाण, त्रिशाण, अर्ध्य शाण, दिनार ग्रीक मुद्रा का भारतीय रूप है। रजत मुद्रा, शतनाम इत्यादि करते हुए ये सभी युगों की चर्चा विनिमय प्रणाली के रूप में किए कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। इसको फिर आते हैं ताम्र निर्मित मुद्राओं की चर्चा आती है। मनुस्मृति के अनुसार यह ताम्र मुद्रा कार्षणक ही था और मास इसका मान 50 रत्ती था। इसकी छोटी मुद्रा अर्धमास काकर्णी अर्ध काकर्णी थी। विंशति जो है
के बड़े चिंतक और विद्वान थे वैदिक धारा के डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उनका भी बहुत सारा काम इस विषय में हुआ है। उनके त्रिविंशक, द्विविंशक तथा अर्धविंशतिक मुद्राओं किसी की अवान्तर मुद्राएं थी। ये सारी चीजें जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के सौजन्य से प्राप्त हुआ। पाणिनीय कालीन, पाणिनीय हमारे जो ऋषि हुए हैं, पाणिनीय कालीन मुद्राएं, पाणिनीय कालीन मुद्राओं में का विस्तृत विवेचन राधा कृष्ण मुखर्जी ने किया है। इनके अनुसार सिक्कों के ये प्रकार थे। कौन से थे पाणिनीय कालीन में? कार्षपण, निष्प, पण, पाद, माश और शाण, तांबे के छोटे सिक्के। वासुदेव शरण अग्रवाल जी शाण को चांदी का छोटा सिक्का मानते हैं, जिसका तौल 100 रत्ती के सतनाम का 8वां भाग या 12 रत्ती के बराबर था। अष्टौ शाणाः शतमानम वहंती। इसके विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक वाङ्मय में विनिमय हेतु मुद्राओं का प्रयोग हुआ करता था। मुद्राओं के आकृति, अब मुद्राओं की आकृति की चर्चा करते हैं। प्रारंभिक काल में विनिमय कार्य हेतु धातु खंडों का ही प्रचलन था। उनका कोई निश्चित आकार नहीं था। निश्चित आकार उस समय नहीं था। जो धातु खंड जो हुए माप तोल करके अपना काम चला लेते थे, लेकिन कोई विशेष प्रकार का कोई स्वरूप नहीं दिया गया था। चांदी एवं तांबे को पीटकर समान तौल के टुकड़ों को काटकर उनका मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। धातु खंडों की आकृति बहुकोणीय हो जाती थी। अब उसको पूरा शेप ना दे करके वो कहीं ना कहीं कोना वोना निकल जाता होगा, कोणीय भी हो जाता होगा कोई। अनेक कोणों वाली मुद्राएं ग्रीक प्रभाव से पूर्व प्रचलित थी। ये मुद्राएं चक्र, वृषभ और चैत्यादि चिन्हों से चिन्हित थी, जिसमें चक्र और बैल आदि के चित्र हुआ करते थे। आज भी हम लोग कोई पुराने म्यूजियम में जाते हैं। मैंने जहां तक समझा उज्जैन में भी एक म्यूजियम है, त्रिवेणी संग्रहालय, वहां भी प्राचीन सिक्कों का संग्रह है। और भी तमाम जो खुदाई में मिलते हैं कहीं कहीं, तो इस प्रकार की जो चित्रण हमें प्राप्त हो रहे हैं उसका मूर्त रूप देखने को भी प्राप्त मिल जाता है। उसके बाद आता है ये मुद्राएं विशेषज्ञ। आधुनिक मुद्रा विशेषज्ञ इन्हें पांच मार्टर थप्पा मुद्रित माने उसमें टप्पा लगा दिया, उस मुहर लगाना की संज्ञा प्रदान करते हैं। कालांतर में ग्रीक के प्रभाव के कारण द्रक्षम संज्ञा द्रक्षम को शब्द से रूपांतरित करके अपनी भाषा में सम्मिलित कर लिया था। सोने की ईरानी डेरिक मुद्रा को सिकंदर के कारण आक्रमण से पूर्व डेरियस से ढलवाया गया था, जो भारतीय सीमांत प्रांत में प्रचलित थी। परंतु चांदी की मुद्राएं सकाल के आगे वह न चल सका। ईरानी सकाल व्यापारियों के माध्यम से भारत में आई थी तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में यूनानी प्रभाव से चांदी के कुछ मैसिडोनियन डेक मुद्राओं जो यूनानी देवता जियस एवं गरुण की आकृति द्वारा चिन्हित थी, प्रचलन में आई। ग्रीक के प्रभाव के कारण ही भारतीय राजाओं के सुंदर आकृति की ढली हुई मुद्राओं का निर्माण कराया। मेनेंद्र की मुद्राएं
जो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत के बाजारों में राजा की मृत्यु के 100 प्रांतों के बाजारों में राजा की मृत्यु के 100 वर्ष के अधिक समय तक प्रचलित रही। उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि करती है। मौर्य सम्राट ने ग्रीक आकृति के सिक्के ढलवाए। गुप्त काल में गुप्त सम्राटों ने सर्वप्रथम भारतीय सिक्के ढलवाए और जो कला सौंदर्य के लिए सुप्रसिद्ध है। गुप्त काल में कांकणिका कौड़ियों का भी प्रयोग हुआ करता था। इन्हीं शब्दों के साथ आज मुद्राओं पर जो चिंतन है, थोड़ा वो जो यथामति मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, आशा है कुछ नई चीजों को आपके सामने रखने का लघु प्रयास है। मैं सबको नमन करने के पश्चात वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।